जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। शॉर्ट में एनालिसिस करेंगे इस कुंडली का। जातक के स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 या 3 प्रश्न हैं और वह चाहते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी से इसका फलित किया जाए। तो मैं आपको वैदिक और केपी दोनों चीज़ें दिखा रहा हूं और ये जानना चाहते हैं कि इनका जॉब होगा या नहीं होगा, तो किस क्षेत्र में होगा और कब होगा, तथा इनकी मैरिज कब होगी। तो इनकी कुंडली के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। छोटा सा एनालिसिस करेंगे, लेकिन इनके सभी प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे और परफेक्ट जवाब देंगे। इनका जन्म समय संशोधन भी किया गया है, यानी कि BTR इनका किया है मैंने, और सेकंड तक इनके टाइम को सेट किया गया है। अब जो भी एनालिसिस होगा इनका वो परफेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ इनका है 24 जुलाई 1996, 10:29:13 सुबह का जन्म है। 10:29:13 सुबह का जन्म है। सागर महाराष्ट्र का जन्म है इनका। अविनाश जी की कुंडली है। आप इनकी लग्न कुंडली को देख सकते हैं। लग्नेश बुध देव हैं जो आए भाव में सूर्य के साथ हैं। इनकी राशि है वो तुला है। लग्नेश और राशि दोनों मित्र हैं। बहुत अच्छी कंडीशन है यहाँ पर। अब आगे चर्चा करते हैं इनकी कुंडली की। आप ग्रहों की डिग्री देख सकते हैं। लग्न की डिग्री 11 डिग्री 58 मिनट है। सूर्य 7 डिग्री 46 मिनट, चंद्रमा 13 डिग्री 23 मिनट, मंगल 5 डिग्री 8 मिनट, बुध 21 डिग्री 31 मिनट, गुरु 16 डिग्री 34 मिनट, शुक्र 25 डिग्री 43 मिनट, शनि 13 डिग्री 33 मिनट, राहु केतु 17 डिग्री 45 मिनट है। अब दोस्तों, इस कुंडली में लग्न की डिग्री 11 है, तो करीब करीब सूर्य देव हैं वो भी करीब हैं, चंद्रमा करीब हैं लग्न के। इसके बाद गुरु करीब हैं इनकी लग्न के डिग्री के, और शनि भी करीब है, राहु केतु भी करीब है। तो ये सारे ग्रह इस कुंडली में अपना श्रेष्ठ फल देंगे, यानी कहने का मतलब कि अपना पूरा फल देंगे। अब श्रेष्ठ फल अच्छा या बुरा, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। मतलब ये सारे ग्रह लग्न के डिग्री के करीब करीब क्लोज हो जाने से अपना पूरा फल देने में सक्षम है। अब हमें इनके जॉब के योग के बारे में जानना है। तो आप देखिए, लग्नेश बुध देव हैं और वह लग्नेश बुध देव आय भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा की राशि में चंद्रमा से तत्कालिक मित्र बनकर आय भाव में बैठे हुए हैं। बुध सूर्य का बुधादित्य योग बना हुआ है। बुध सूर्य का डिग्री डिफरेंस इतना ज्यादा है कि बुधादित्य योग काम भी करेगा। सूर्य केपी चार्ट में, कस्पल चार्ट में, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा, 10वें भाव में है, अतः दिग्बल का भी फल दे रहे हैं और वैसे भी यहाँ आय भाव में दिग्बल के करीब ही हैं। तो यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ एकादश में भी चंद्रमा की राशि में दिग्बल के करीब होकर अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके बाद भले ही सूर्य द्वादश के मालिक हैं, सूर्य देव भले ही द्वादश के मालिक हैं, पर दिग्बल का फल और बुधादित्य योग का फल इनको जरूर देंगे। सूर्य को अष्टक वर्ग में एकादश भाव में अच्छे पॉइंट मिले हैं, ये भी इनके फेवर में है। अब आगे चर्चा करें तो गुरु का हंस योग इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बना हुआ है। स्वयं के राशि में गुरुदेव हैं। हंस नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ है, जिसकी दृष्टि कैरियर भाव पर अत्यंत श्रेष्ठ है तथा मंगल को भी देख रहे हैं। और षडबल में भी बलवान है गुरुदेव और वक्री भी हैं, जिससे और ज्यादा बल मिल रहा है। शनि पंचम भाव का भी स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग में है और केतु के साथ हैं, तथा सप्तम में शनि देव दिग्बल भी प्राप्त कर रहे हैं। एवं शनि केतु के राशि मालिक गुरुदेव श्रेष्ठ स्थिति में केंद्र में चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में है, यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन है यहाँ पर। और इनके राशि स्वामी भी शनि और केतु के बहुत अच्छे स्थिति में है। अब शुक्र की बात करें तो धनेश हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव में स्वराशि के हैं। ये बहुत अच्छी कंडीशन है। आयेश चंद्रमा, आय भाव के स्वामी चंद्रमा धन भाव में है तथा धनेश शुक्र से राशि परिवर्तन में भी है, यानी आयेश और धनेश का राशि परिवर्तन है, जो केम योग भी नहीं बनने देगा। मंगल 10वें भाव में दिग्बली हैं। यहाँ षष्ठेश शनि सप्तम में है और जो व्यापार का योग भी जॉब के बाद दिखा रहे हैं और व्यापार से भी अच्छी अर्निंग को दिखा रहे हैं। धनेश शुक्र का पंचमेश शनि से दृष्टि संबंध बढ़ रहा है। धनेश शुक्र देव हैं और पंचमेश शनि, दोनों एक दूसरे, मतलब कि शनि देव शुक्र देव को देख रहे हैं, दोनों नहीं। शनि देव की दृष्टि, पंचमेश की दृष्टि धनेश पर है, जो यह दिखाता है कि शिक्षा के क्षेत्र से बहुत ज्यादा आय अर्जित करेगा जातक, और वह आय जॉब के द्वारा ही हो सकती है। तो शानदार धन दिख रहा है। धन तो शुक्र और चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी बहुत क्लियर दिखा रहा है यहाँ पर।
अब चलिए दोस्तों केपी एस्ट्रोलॉजी पर चलते हैं, क्योंकि जातक का प्रश्न केपी एस्ट्रोलॉजी से ही संबंधित था, केपी से फलित चाहते थे वो। तो चलिए हम केपी पर चलते हैं और देखते हैं केपी पद्धति से इनकी कुंडली क्या कहती है। देखिए ये केपी चार्ट है। अब हमें यहाँ पर इस केपी चार्ट में छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी पर चलना है। देखिए ये हाउस है और यहाँ पर राशि नक्षत्र सब और सब दिया हुआ है। तो यहाँ हमें छठे से मतलब है, छठे के सामने और सब यानी कि उप नक्षत्र के सामने आना है, सब लॉर्ड उप नक्षत्र के स्वामी। तो छठे के सामने और सब के नीचे आएंगे तो बुध है, यानी कि छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी अकॉर्डिंग टू केपी चार्ट बुध देव बनते हैं। और यहाँ जब हम पीछे आएंगे यहाँ पर तो बुध के नक्षत्र देखिए, बुध के सामने और नक्षत्र के नीचे, तो इनके बुध के नक्षत्र स्वामी भी बुध ही बनते हैं। और बुध के सब लॉर्ड चंद्रमा बुध के सब लॉर्ड सूर्य बनते हैं, यानी कि छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी बुध हैं, उनके नक्षत्र स्वामी भी बुध ही हैं। और यह सूर्य से डायरेक्टेड कनेक्टेड हैं, यानी कि सूर्य से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, क्योंकि बुध के सब लॉर्ड सूर्य बन रहे हैं। तो यह जॉब को और ज्यादा परफेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है। अब आ जाइए भाव कारकत्व में कि कौन से ग्रह किस भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बिल्कुल परफेक्ट जॉब का योग दिख रहा है। यहाँ देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा। बुध जो कि छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी हैं, उनके राशि स्वामी भी उनके नक्षत्र स्वामी भी बुध ही हैं, और वह 10 और 11 दोनों भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं। अतः 100% यहाँ पर जॉब का योग बन रहा है, क्योंकि 2, 6, 10, 11 जॉब का भाव होता है। 10, 11 से कनेक्टेड है बुधदेव, ऊपर से सूर्य से भी कनेक्टेड है, क्योंकि सूर्य सब लॉर्ड बन रहे हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल पक्का दिख रहा है। अब यह गवर्नमेंट जॉब कब होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों शनि की दशा जब चलेगी, आप देखिए शनि में 6 आ रहा है जॉब का मुख्य भाव। तो शनि की जब दशा चलेगी और शनि में बुध का अंतर चलेगा, देखिए 10 और 11 बुध में आ रहा है। तो शनि में जब बुध आएंगे उस समय इनकी गवर्नमेंट जॉब की बहुत परफेक्ट स्थिति बन रही है। और यह समय 2024 में है। 2024 में शनि में बुध का अंतर चलेगा, क्योंकि शनि 6 दे रहे हैं जॉब का भाव और इनके बुध देव 10 और 11 दे रहे हैं। तो शनि में बुध का अंतर 2024 में आएगा और उसी समय इनकी शनि में बुध का प्रत्यंतर आएगा। और 2024 में यानी कि शनि के महादशा, बुध के अंतरदशा और बुध के प्रत्यंतर दशा में इनकी जॉब होगी, और वह समय है 2024। तो 2024 में योग है आपके गवर्नमेंट जॉब में जाने का, और 100% 2024 में आपकी जॉब हो जाएगी। इसके बाद शनि में बुध में जब सूर्य आ जाएंगे तो आप व्यापार भी करेंगे और उससे भी साइड इनकम आप करेंगे। आपके दसम भाव के स्वामी, दसम भाव के उपनक्षत्र स्वामी शनि बनते हैं। आप ध्यान से देखिए, इस चीज को फिर से दिखा रहा हूँ। दसम भाव के उपनक्षत्र स्वामी देख सकते हैं आप शनि बनते हैं। तो आप शनि से संबंधित आपको व्यवसाय जॉब लग जाने के बाद करनी चाहिए। अब वो व्यवसाय क्या होगा? पेट्रोलियम, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स या बहुत सारे आइटम हैं अभी जो आप कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स, छड़, गिट्टी, सीमेंट, इन सब चीज़ों से संबंधित व्यापार करेंगे, उससे ज़बरदस्त आय होगी। तो आपको जॉब करना है, उसके बाद 2025 में आप व्यापार भी करेंगे और उससे भी श्रेष्ठ इनकम प्राप्त करेंगे। अब आपने पूछा था कि शादी कब होगी, तो आपके 7th कस्पल सब लॉर्ड, ध्यान दीजिए, वो भी आप लोगों को सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। 7वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी देखिए चंद्रमा है, और चंद्रमा को देखिए किस भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो चंद्रमा 2 और 11 को सिग्निफाई कर रहे हैं। अतः 2, 7, 11 भाव जो होता है वो जॉब का, ये माफ कीजिएगा, शादी का भाव होता है। दूसरा 7वां और 11वां भाव शादी का भाव होता है। तो 2 और 11 मिल रहा है, अतः चंद्रमा यहाँ पर मैरिज प्रॉमिस को बिल्कुल ओके कर रहे हैं। अब देखिए कि कब यह शादी होगी। मैरिज प्रॉमिस तो ओके है, तो शादी इनकी, शनि की बात करें तो शनि देखिए 7 दे रहे हैं। तो यहाँ पर शादी का भाव भी शनि दे रहे हैं, जिनकी महादशा चलेगी। इसके बाद अभी गुरु की दशा, इसके बाद शनि की दशा चलेगी और उसमें शादी का भाव मिल रहा है। तो 7 दे रहे हैं, तथा केतु को देखिए, केतु भी 7 दे रहे हैं यहाँ पर। और शनि और केतु इनके 7म भाव में ही बैठे हुए हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया संयोग है। तो शनि में केतु इनके 2027 में है और इनकी शादी का योग 2027 में बन रहा है अकॉर्डिंग टू केपी चार्ट, बिल्कुल, और उसी समय होगी भी।
शादी में देर का कारण जो बन रहा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। लग्न में राहु, सप्तम में शनि और केतु हैं, यह शादी में देर के मुख्य कारक हैं। और एक सबसे बड़ा कारण है आपकी नवमांश कुंडली। जब आप देखेंगे, चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ मित्रों, ताकि कोई भी चीज आप लोगों को कंफ्यूज ना करे। देखिए इनका नवमांश कुंडली हम देखते हैं। नवमांश कुंडली में शनि और मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि मंगल अपने राशि में है, लेकिन फिर भी शादी में देर करेंगे। तो राहु लग्न में, सप्तम में शनि केतु और अष्टम में शनि तथा मंगल, ये सभी बैठकर यहाँ शादी में विलंब को दिखा रहे हैं और शादी में देर को दिखा रहे हैं। तो इस कारण से आपकी शादी 2027 में होगी। तो चलिए ये स्थिति शादी की भी पता चल गई। अब एक चीज और समझ लीजिए। हालांकि जब शनि में बुध होंगे तो आपकी पहली जॉब होगी। इससे पहले जो मैंने समय बताया, उससे पहले एक और जॉब होने वाली है आपकी। लेकिन पहली जॉब जब होगी तो वह आपके मन लायक नहीं होगी। वह समय 2022 में होगा, यानी 2022 में भी एक गवर्नमेंट जॉब आपको प्राप्त होगी, लेकिन वह आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे, आपके मन लायक जॉब नहीं होगी। और 2024 में जो जॉब आप पाएंगे वह आपके मन लायक जॉब होगा। सिविल सर्विस में आपके जाना चाहिए और ऊंचे पद पर जाना चाहिए। आपको ऊंचा पद प्राप्त होने का परफेक्ट योग कुंडली में बना हुआ है। तो ऊंचे पद पर ट्राई करें, ऊंचा पद ही आपको प्राप्त होगा और 100% प्राप्त होगा। 2022 में सामान्य पद मिलेगा जो आपको संतुष्टि नहीं देगा। 2024 में आप ऊंचा पद प्राप्त करेंगे और तब अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। आप आपके कुंडली के अनुसार पन्ना और ओपल आप पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर है। कुछ उपाय है जो आपको करने होंगे, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा। तो चलिए मित्रों, अगर कुंडली विश्लेषण पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।